हेलो स्टूडेंट्स। अभी आज आपको हम कक्षा 10वीं के ग्रामर का दूसरा भाग विकारी का दूसरा भाग सर्वनाम पढ़ाने वाले हैं। बच्चों, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो आपको मालूम ही होगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। चौथा, निजवाचक सर्वनाम। और पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी बच्चों, इनको हम बारी बारी से समझेंगे कि सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं, तो एक एक के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, जो भी वक्ता हो, वक्ता मतलब बोलने वाला हो, श्रोता माने सुनने वाला हो, कोई बोलने वाला हो या कोई सुनने वाला हो, अगर वह पुरुष है, पुरुष जाति का है, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अभी वक्ता, बोलने वाला या व्यक्ति, उसको वक्ता बोलते हैं। अपने नाम के बदले में मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग करता है। मैं और हम को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, बोलने वाला जिसको वक्ता कहते हैं वह अपने लिए मैं का प्रयोग करता है और कभी कभी हम का प्रयोग करता है। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं या हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से कभी वो अपने लिए मैं का प्रयोग करता है और कभी कभी है का प्रयोग करता है। तो इन दोनों को हम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको ही इंग्लिश में आपको कहते हैं कि आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। तो इंग्लिश में भी प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी सर्वनाम के जो है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम जिसको बोलते हैं, और एक तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम है। जिस व्यक्ति, अभी श्रोता के बारे में, श्रोता सुनने वाला व्यक्ति के नाम के बदले वक्ता, तू, तुम या आप सर्वनाम का प्रयोग करें। तो तू, तुम और हम का प्रयोग किया जाता है, जो कि श्रोता के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है। तू, तुम और आप को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए किया जाता है, तो तू का प्रयोग किया जाता है, तुम का प्रयोग किया जाता है और आप का प्रयोग किया जाता है। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो उसके नाम के बदले वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यदि एक से अधिक व्यक्ति हो तो वह के बदले वे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, वे, अगर वह का प्रयोग किया जाता है एक वचन का है, और अगर बहुवचन है, एक से अधिक लोग हैं, तो वह के बदले वे का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य व्यक्तिवाचक के नाम के बदले आप का प्रयोग भी हो सकता है। कभी कभी आपका भी प्रयोग इसके लिए प्रयोग होता है। अभी आता है यह,
ए, वह, वे और आप, ये अन्य पुरुषवाचक शब्द। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के, मतलब इनके तीन जो है शब्द, ये प्रोनाउन के भेद, जो आप कह सकते हो कि सर्वनाम अभी पुरुषवाचक पहला, और दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक। ये तीन जो है सर्वनाम के, एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम तीन उसके भेद हैं, जो कि पहला है प्रथम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक, जिसको कि हम इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में आई और वी को बोलते हैं, यू को सेकंड पर्सन बोलते हैं, और ही, शी, दे आदि को थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, इंग्लिश में आपको मालूम होगा। उसी तरह से हिंदी में भी प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक होते हैं। अब बात आती है कि दूसरा भाग, प्रोनाउन का दूसरा भेद जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, उसे निश्चित वाचक या सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो सर्वनाम वक्ता के पास या दूर हो, उसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहला, वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, तो वह जो है यहाँ पर ये निश्चयवाचक शब्द है। दूसरा, वे अच्छे शिकारी हैं, वे जो है ये सर्वनाम है और वह सर्वनाम निश्चयवाचक शब्द। वो यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी तीसरा पॉइंट है इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि अनिश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, अभी कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई बुला रहा है ये निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, अब किसी ने, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि किसने चुराया ये निश्चित नहीं है। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक है। वे किसी से बात कर रहे थे, वे किसी से बात कर रहे थे, वे जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित नहीं है वो किससे बात कर रहे हैं। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। अभी चौथा पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है। अपनापन जो कर्ता को ये एहसास कराता है कि वो अपनापन है, अपनत्व दिखाता है, ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद उनसे मिलूंगा, तो यहाँ पर खुद जो है यह निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं यहाँ आएगा, स्वयं जो है यह निजवाचक सर्वनाम है। इस काम को तुम अपने आप कर सकते हो, अपने आप, यह जो है निजवाचक सर्वनाम है। उसने खुद कर्तव्य का पालन किया, खुद, यह जो शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम है। अभी अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। तो बच्चों, वाक्य में कभी कभी दो सर्वनाम आते हैं और एक सर्वनाम दूसरे की विशेषता, एक जो है सर्वनाम उसमें से
की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की मदद ली जाती है, सहायता ली जाती है। तो सहायता ली जाने वाले, तो विशेषता बताने वाले, जब जो शब्द विशेषता बताता है उस विशेषता बताने वाले शब्द उस सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हृदय वही है जो उदार हो, हृदय वही है जो उदार हो। जो यहाँ पर हृदय वही है, तो यहाँ पर जो है यह सर्वनाम है और ये संबंध बता रहा है, क्योंकि हृदय वही है। ये वाक्य का हृदय का संबंध जो से है, जो है इसके लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य में जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला। तो बच्चों यहाँ पर दो सर्वनाम हैं, एक तो जिसने और दूसरा उसे। तो पुरस्कार उसको मिला जिसने अच्छा अभिनय किया। तो ये एक की विशेषता दूसरा सर्वनाम बता रहा है, इसलिए जिसने जो है ये क्या हुआ, एक संबंध बता रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। दूसरा अगला, उन्होंने हमारी मदद की जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने के लिए जिन्हें का प्रयोग किया गया है। तो जिन्हें जो है ये संबंध बता रहा है कि हमारी मदद उसने किया जिन्हें हम जानते नहीं। तो जिन्हें जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अगला आता है छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो सर्वनाम प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पत्र किसने लिखा, किसने जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक हुआ। इस थैली में क्या है, क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक है। पर्वत पर पहले कौन चढ़ेगा, कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम किससे मिलना चाहते हो, किससे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, आज का ये टॉपिक आपका प्रश्न जो है दूसरा टॉपिक प्रोनाउन जिसको सर्वनाम कहते हैं, ये समाप्त होता है।